हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो भी चीजें देखेंगे वो पहले देखते हैं क्या है कंटेंट हमारा इस पूरे सीरीज का, जिसमें हम 3-4 वीडियोस में इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। पहली वीडियो में आप देख रहे हो कि हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी इस चैप्टर में, जिसमें हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पता करेंगे, क्या होता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द नेचर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये देखेंगे। फिर देखेंगे रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे एज अ रिसोर्स इस्तेमाल हो सकता है, सॉइल का कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल का इरोजन क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं हम लोग देखेंगे हमारे इस पूरे सीरीज में। राइट, अब हम लोग देखिए क्या होता है रिसोर्स। रिसोर्स वो चीज जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारे नीड्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं एक तरीके से रिसोर्स। मगर रिसोर्स होने के साथ साथ उसको क्या होना चाहिए, उसको होना चाहिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या होगा, रिसोर्स हमारे काम वो आएगा। सिंपल चीज क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये चीज क्या है, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज को रिसोर्स बनने के लिए। ठीक है, अभी हम पहले इसको देखते हैं कि क्या होता है ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर कोई रिसोर्स आपके प्लेस पे जहां पे आप रह रहे हो, अगर उस एक एरिया में कोई पर्टिकुलर रिसोर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, आयरन ओर हो गया, अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो यानी कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, इकोनॉमिकली फिजिबल। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर के पास कोयला निकलता है फॉर एग्जाम्पल, और अगर उस कोयले को निकालने में आपका 1 करोड़ खर्च हो रहा है, ठीक है, और निकलता कोयला कितने का है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज, तो ये इकोनॉमिकली तो आपके लिए लॉस हो गया, तो इकोनॉमिकली फिजिबल तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ गए। और फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब वो रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी एक्सेप्ट तो कर ले, अगर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती तो रिसोर्स कैसे बनेगा। ठीक है, पहले के टाइम पे आप देखते थे कि हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ ये उसका इस्तेमाल कर रहे थे, क्या, जो बाइक्स पेट्रोल पे चलती, बट अब हमारे कल्चर में चेंजेस आए। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने देखा कि ईवी व्हीकल्स ज्यादा हमारे लिए अफोर्डेबल भी हैं, प्लस एनवायरमेंट के लिए अच्छे भी हैं। तो एक कल्चरली चेंज भी आया कि हमको क्या करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमको इसको यूज करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब कोई भी चीज रिसोर्स तब होगी जब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रिसोर्स बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं ये इस इंटरडिपेंडेंस की। अगर भाई ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग अगर कहीं से भी रिसोर्स, एक किसी भी चीज का रिसोर्स बना रहा है, तो सिंपल चीज क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। ठीक है, जिसमें आप ह्यूमन, नेचर, इंस्टीट्यूशन, ये सब चीजें जब तक इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगी, कोई भी रिसोर्स नहीं हो सकता, या कोई भी चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकती जो हमारी चीज को सेटिस्फाई कर सके। ये क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस। ठीक, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन की 4 बेसिस है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं किसको, रिसोर्सेज को। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में क्या आता है, ओरिजिन में 2 टाइप्स आते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, एक होता है आपका बायोटिक और एबायोटिक। मतलब बायोटिक और ए बायोटिक। अब साथ साथ पता है, हम लोग ने हमेशा से पढ़ा है बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उनको क्या बोलते हैं, बायोटिक। ए बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग हमारे लिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स है बट हमारे लिए क्या एज अ रिसोर्स इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ए बायोटिक बोलते हैं। सिंपल चीज यही होती है, ये होता है क्या हमारा, बेस्ड ऑन ओरिजिन की बात करें तो ये हो गया। अगर हम लिविंग्स की बात करें तो इसमें फिशेज आ गया, एनिमल्स आ गया। नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में आप देखते हो रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। राइट, ये सब क्या होते हैं, हमारे लिए सिंपल रिसोर्सेज होते हैं। अगर बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या था, चीजें जो खत्म हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी, तो उसमें आप देखो क्या, एक होता है कौन सा, रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, और एक होती है आपकी नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, रिन्यूएबल वो होगी जिसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, रिन्यू मतलब जिसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। राइट, ये क्या हो सकती है, रीयूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी कैसी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। राइट, वाटर, विंड, ठीक, थर्मल, थर्मल वो भी कौन सी, जियोथर्मल। तो ये सब क्या है, ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये वो एनर्जी सोर्स है जो क्या हो सकती है, रिन्यू हो सकती है, रीयूज हो सकती है। सिंपल समझ गए। इन्हीं को इसलिए बोलते हैं
नॉन कन्वेंशनल, सॉरी एक सेकेंड, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ये बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का सिंपल मतलब क्या है? ये हम लोग अभी रिसेंट टाइम से क्या होता है, हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनको यूज करना पड़ेगा। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो हम बहुत ही समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे हम लोग वुड का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कोल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो आप अभी तक ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, बट अब आपको यूज करना पड़ेगा, इनको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल वो एनर्जी सोर्स होगा जो कि रिन्यू नहीं हो सकता, एक बार खत्म हो गया तो उसके बाद वो नहीं बचने वाला। फॉर एग्जांपल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल, आयरन बता रहे हैं, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, आपका पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है? ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल है, राइट। नॉन रिन्यूएबल होने की वजह से इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना ये जो नॉन रिन्यूएबल होंगे, अगर एक और डिफरेंस पूछा जाए तो ये होते हैं जो पोल्यूशन ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? पोल्यूशन ज्यादा करेंगे। बट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आप देखोगे नॉन पोल्यूटेंट होते हैं, या जो पोल्यूशन करेंगे बहुत ही कम करते हैं। तो सिंपल चीज क्या है? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आपने एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब ओनरशिप की बात करें कि कौन ओन कर रहा है रिसोर्सेस को, तो पहला अगर हम बात करें तो पहला क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेस। कौन सा होता है? इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है? साफ साफ पता चल रहा है, वो रिसोर्सेस जो एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करते हैं उसको इंडिविजुअल रिसोर्स करते हैं। आपके पास जो जमीन होगी, आपके पास जो बाइक होगी, वो क्या है? आपका इंडिविजुअल रिसोर्स। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्स। और सबके इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सिंपल चीज समझ गए? इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। फिर अगर हम बात करें दूसरा क्या होता है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। क्या होता है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। साफ साफ पता चल रहा है किसका होगा? कम्युनिटी, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, या एक तरीके से कह सकते हैं एक सोसाइटी का, या ये बोल दें कि एक एरिया जो वहां के लोग रह रहे हैं उनका होगा ये रिसोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे पार्क है, वो क्या है? एक कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। आपका पर्टिकुलर रिसोर्स थोड़ी ना, आपका खुद का पार्क थोड़ी ना है, वो क्या होगा? कम्युनिटी ओन, सबका वो रिसोर्स होगा, सबके सब ओन करेंगे उस रिसोर्स को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। जैसे कहीं पे पिकनिक स्पॉट्स हो गए, ठीक है, आप देखते हो पार्क्स हो गए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज बोलते हैं। फिर आता है एक नेशनल रिसोर्सेज। क्या होता है? नेशनल रिसोर्स, मतलब नाम से पता चल रहा है वो कौन से रिसोर्स होंगे? जो नेशन को डिफाइन, नेशन के होंगे, राइट। वैसे तो हर, अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे रिसोर्स किसके? नेशन के ही हैं। बट नेशनल रिसोर्स क्या होता है? जो पर्टिकुलरली हम कहें कि भाई ये तो देश का, वैसे तो हर चीज देश की है, ठीक है, बट इसमें आप कहोगे कि एवरीथिंग जो एक देश की बाउंड्री में होगा वो नेशनल रिसोर्स में आएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज जो कॉमन है वो होती है वो जिसको हम बात करते हैं क्या? नॉटिकल माइल्स में जब बोलते हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, अगर 12 नॉटिकल माइल्स पानी में भी, जैसे हम बात करें इंटरनेशनल वाटर्स की बाट करते हैं, राइट। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल क्या है, ये है, ये अर्थ का क्या है? ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, और ये हिस्सा क्या है? सी का एरिया है। तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो क्या है? वो किसकी टेरिटरी है? वो टेरिटरी है इंडिया की नेशनल टेरिटरी। इसको यहाँ पे जो जो चीजें होंगी, जो भी मिनरल्स पाए जा रहे होंगे, वो सब इंडिया के हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नेशनल रिसोर्स। समझ गए? अब बात करें हम लोग क्या, फिर हम लोग किसकी बात करते हैं कि नेशनल रिसोर्स हो गया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रुको, इंटरनेशनल रिसोर्स, चौथा रिसोर्स कौन सा है ओनरशिप के बेस पे? इंटरनेशनल रिसोर्स, राइट। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? साफ साफ पता चल रहा है, जो इंटरनेशनल मतलब जो देश से क्या हो, किसी कंट्री का उसके ऊपर हक ना हो, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अब इसी में हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ये है, अब इसमें अगर हम 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, तो वो क्या होगा? वो इंडिया का हिस्सा होगा। बट 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो वाटर होगा, उस वाटर को बोलेंगे हम लोग इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब आप समझ रहे हो,
कि बार इतना यहां तक आने वाले एरियाज को बोलते हैं, इसके बाद के एरियाज को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ। समझ गए? तो ये हो गया आपके बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें हम लोग देख रहे हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कैसा स्टेटस है उसके डेवलपमेंट का, तो पहली बात तो ये कि आप ये समझो कि मतलब किस लेवल पे वो डेवलपमेंट हो रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला देखा जाए, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, अब जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो टीचर्स बोलते हैं कि बच्चे में भैया आप में पोटेंशियल तो है, बट आप क्या है, आप पढ़ नहीं रहे हो, ऐसा बोला जाता है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, कैपेबिलिटीज तो है भाई, कैपेबिलिटीज तो है आपके अंदर, बट आप क्या हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक, तो उसी को बोलते हैं। वैसे पोटेंशियल रिसोर्स क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में ये रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं और हमारे पास वो कैपेबिलिटी, मतलब हम चाहें तो वहां से वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज में लाया जा सकता है, बट क्योंकि हमारे पास हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि भाई राजस्थान एरिया जहां पे डायरेक्ट सन रेस पड़ती है, हम उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। समझ गए? तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। दूसरा रिसोर्स क्या होता है? दूसरा रिसोर्स होता है डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब वो रिसोर्स जो कि हम लोग ने क्या किया है, पूरा सर्वे करके पूरा उसका हमने देख लिया कि कहां से रॉ मटेरियल आना है, कहां पे उसका यूज होना, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स बोलते हैं। उसे बकायदा सर्वे वर्वे करके हम लोग ने उसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स। राइट, अब हम तीसरे की बात करें तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। अब जब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक नाम से ज्यादा चल रहा है कि भाई स्टॉक में सामान रखा हुआ है। राइट, स्टॉक में सामान रखने होने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे रिसोर्स से अगर देखा जाए तो रिसोर्स ऐसे लिंक किया जाता है कि भाई स्टॉक में आपके पास रिसोर्सेज हैं, मतलब आपके पास रिसोर्सेज भर भर के हैं, बट आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। क्यों? कुछ भी रीजन हो सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं, जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा, आपके पास टेक्नोलॉजी, जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा ना, रिसोर्स बनने के लिए 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है कि भाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो चीजें उनमें से कोई एक होगा जो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका मिनरल से भरा हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक नहीं है, मतलब पैसा नहीं है वहां पे इतना। तो ये चीजें होती हैं जो कि स्टॉक को रिसोर्स बनने में एक तरीके से बीच में आके खड़े हो जाती है। मतलब स्टॉक को रिसोर्स बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो आपके पास प्रेजेंट नहीं है। सिंपल चीज, समझ गए? तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ कई टाइप के, जितने टाइप के आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं उन लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।